रेलवे की तैयारी करें अब हमारे साथ। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी फर्स्ट स्टेज डेली प्रैक्टिस सेट mock test on daily basis. We are giving 15 exam oriented questions for you. In this video series, we will also solve previous year exams paper latter phase. You can examine yourself before RRB examine you. For more practice, you can purchase our books on railway exams from given link of Amazon. Get selected in railway exams without coaching in first attempt. And now, questions and answers. Question number 1. किस पत्तन शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? ए. कांडला, बी. कोच्चि, सी. मुंबई, डी. मार्गा गोवा। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। कांडला बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ पर मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी कि फ्री ट्रेड जोन स्थापित किया गया है। कांडला से कुल 17.08% व्यापार संचालित होता है। क्वेश्चन नंबर 2. ओपेक यानी कि OPEC का पूरा नाम क्या है? ए. ऑयल एंड पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंपनीज, बी. ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, सी. ऑयल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्टिंग कॉरपोरेशन, डी. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में बगदाद यानी कि इराक में हुई थी। इसका उद्देश्य पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों के हितों का संरक्षण करना है तथा तेल की कीमतों को स्थिरता प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 3. इनमें से कौन एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? ए. भारतीय स्टेट बैंक, बी. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सी. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, डी. यस बैंक। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यस बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4. किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो वो किसके पास जा सकता है? ए. भारत के राष्ट्रपति, बी. भारत के प्रधानमंत्री, सी. सर्वोच्च न्यायालय, डी. उपरोक्त कोई भी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो भारत के राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5. महाअभियोग के द्वारा किसे ऑफिस से हटाया जा सकता है? ए. राष्ट्रपति, बी. प्रधानमंत्री, सी. अटॉर्नी जनरल, डी. किसी राज्य का राज्यपाल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महाअभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 61 में मिलता है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। ये एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है। राष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. किसी राज्य के राज्यपाल की जवाबदेही किसके प्रति होती है? ए. राज्य के मुख्यमंत्री, बी. भारत की राष्ट्रपति, सी. लोकसभा, डी. प्रधानमंत्री। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, किसी राज्य के राज्यपाल की जवाबदेही भारत के राष्ट्रपति के प्रति होती है। क्वेश्चन नंबर 7. राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र है? ए. 25 वर्ष, बी. 30 वर्ष, सी. 35 वर्ष, डी. 40 वर्ष। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 8. यूएनओ का मुख्यालय स्थित है? ए. न्यूयॉर्क में, बी. जेनेवा में, सी. रोम में, डी. पेरिस में। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। क्वेश्चन नंबर 9. वाटरलू के युद्ध में कौन पराजित हुआ था?
ए हिटलर, बी नेपोलियन, सी मुसोलिनी, डी बिस्मार्क। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। वाटरलू का युद्ध 1815 ईस्वी में हुआ था। इसमें नेपोलियन की पराजय हुई। क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? ए दादा भाई नौरोजी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी मोतीलाल नेहरू। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। वो ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक भी थे। क्वेश्चन नंबर 11, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? ए 1556 में, बी 1630 ईस्वी में, सी 1761 ईस्वी में, डी 1769 ईस्वी में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी। ये लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई, जिसमें मराठों की पराजय हो गई। क्वेश्चन नंबर 12, रिहंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। रिहंद नदी घाटी परियोजना 1952 में शुरू की गई थी। ये रिहंद यानी कि रेणुका नदी पर बनाई गई थी। ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। इस नदी परियोजना के अंतर्गत 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 13, बॉम्बे से स्वतंत्रता की कौन सी लड़ाई शुरू हुई थी? ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी रॉलेट सत्याग्रह। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। 7 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से हुई थी। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की अंतिम लड़ाई भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, प्राथमिक रंग हैं ए लाल, नीला और पीला, बी लाल, नीला और हरा, सी लाल, पीला और हरा, डी पीला, नीला और हरा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। लाल, नीले और हरे रंग के प्रकाश को प्राथमिक अथवा मूल रंग का प्रकाश कहते हैं। इन्हें विभिन्न अनुपात में मिलाने पर अन्य रंग प्राप्त किए जा सकते हैं। अतः 2 प्राथमिक रंगों को मिलाकर द्वितीयक रंग प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि लाल और नीला मिलाकर बैंगनी बनता है, नीला और हरा मिलाकर प्रूशियन नीला बनता है, लाल और हरा मिलाकर पीला बनता है। और अब देखते हैं इस सेट के आखिरी क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है। रक्त को थक्का बनाने में कौन मदद करता है? ए प्लाज्मा, बी थ्रोम्बोसाइट, सी ल्यूकोसाइट, डी एरिथ्रोसाइट। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। थ्रोम्बोसाइट केवल स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। इनका कार्य रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। हमारे शरीर में इनकी संख्या लगभग 30 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है।